हेलो। आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 21 और लाइट का ये रहेगा लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम देखेंगे मिरर फार्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है। बट बिफोर सीइंग मैग्निफिकेशन एंड मिरर फार्मूला वी हैव टू फर्स्ट सी द कन्वेंशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी कि चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर, जो भी कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं। तो पहले देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। लेट ये मानो में ये है यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये है यहाँ पे, ये पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट, और ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट अगर हम राइट वर्ड जाएं तो मैं मानूंगा ये होगा पॉजिटिव, और अगर हम अपवर्ड की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट वर्ड जाएंगे तो नेगेटिव, अगर डाउनवर्ड आएंगे ये पॉइंट के रेस्पेक्ट तो नेगेटिव। यानी कि ये पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये है ओरिजिन पॉइंट, ये है ओरिजिन पॉइंट, या हम बोलें ये है यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, ये है यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट। तो अगर हम राइट वर्ड जाएं तो पॉजिटिव, अपवर्ड तो पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड तो नेगेटिव, डाउनवर्ड तो नेगेटिव। चलिए ये आपने यहाँ पे याद रखा। तो पहला कन्वेंशन यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है जो भी डायरेक्शन, जो भी मेजरमेंट किए जाते हैं वो किए जाते हैं विद रेस्पेक्ट टू पोल। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। यहाँ जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो दे आर टेकन विद रेस्पेक्ट टू पोल, यानी कि पोल जो है ना हमारा वो है ओरिजिन पॉइंट, वो है ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे पोल, पोल क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए मिरर, मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। देखिए यहाँ पे ये है पोल, यानी कि जो भी मेजरमेंट किए जाएंगे वो लिए जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू पोल, वो लिए जाएंगे विद रेस्पेक्ट टू पोल, यानी कि पोल जो है वो है ओरिजिन पॉइंट। लाइक आप नंबर लाइन पे बोलते हो, क्या बोलते हो, 0 1 2 सो ऑन, -1 -2, यानी कि आप नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर डिनोट करते हो, आप बोलते हो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, आप बोलते हो पॉजिटिव नंबर, या आप बोलते हो नेगेटिव नंबर, या पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव नंबर डायरेक्शन। तो लेकिन ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है ना, ये विद रेस्पेक्ट ओरिजिन या विद रेस्पेक्ट रेफरेंस पॉइंट आप बोलते हो। रेफरेंस पॉइंट क्या है यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट है 0। तो आप 0 के राइट वर्ड अगर जाओगे तो पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट वर्ड अगर जाओगे तो आप बोलते हो नेगेटिव। तो 0 जो है ना ये है रेफरेंस पॉइंट, या हम बोलें ये है यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट, ये है यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट। तो ये हो गया पोल के रिलेटेड। जो पोल है यहाँ पे, पोल होता है ओरिजिन पॉइंट या होता है रेफरेंस पॉइंट। कन्वेंशन 2 क्या कहता है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी कि ये है यहाँ पे भाई ऑब्जेक्ट, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर। ये आएगी लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और ये लाइट या रे क्या रहेगी, ये रहेगी इंसिडेंट रे, ये रहेगी इंसिडेंट रे। तो ये रही इंसिडेंट रे, यानी कि जो भी मेजरमेंट लेंगे हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे वो रहेंगे पॉजिटिव। इन अदर वर्ड्स, जो भी मेजरमेंट लिए जाएंगे इन राइट वर्ड डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू पोल वो रहेंगे भाई पॉजिटिव। लाइक यहाँ पे, ये यहाँ पे पोल, देखिए विद रेस्पेक्ट पोल, अगर ये वाली डायरेक्शन में आप जाएंगे राइट वर्ड तो जो भी मेजरमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव। अगर आप इधर जाएंगे मेजरमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर। और अगर आप लेफ्ट वर्ड जाएंगे ना विद रेस्पेक्ट पोल, मेजरमेंट क्या होगा, मेजरमेंट होगा नेगेटिव, या डिस्टेंस हम बोलें, डिस्टेंस होगी नेगेटिव। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस की, चाहे इमेज डिस्टेंस हो या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रहता है ऑन लेफ्ट ऑफ पोल। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे, लेफ्ट ऑफ पोल, लेफ्ट ऑफ पोल, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट हमेशा रहता है ऑन लेफ्ट ऑफ पोल। तो कन्वेंशन 2 कहता है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। और कन्वेंशन 3 क्या कहता है, अगेंस्ट द इंसिडेंटल लाइट या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंटल लाइट जो भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे वो रहेंगे भाई नेगेटिव। वही मैंने बोला, अगर आप राइट वर्ड जाओगे विद रेस्पेक्ट टू पोल तो पॉजिटिव, अगर आप लेफ्ट वर्ड जाओगे विद रेस्पेक्ट टू पोल तो डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव। ये रहे पॉजिटिव, ये रहे नेगेटिव, ये रहे पॉजिटिव। बट विद रेस्पेक्ट टू पोल, विद रेस्पेक्ट टू पोल, आप पोल के राइट वर्ड जा रहे हो तो पॉजिटिव, आप पोल के लेफ्ट वर्ड जा रहे हो तो नेगेटिव। पोल के राइट वर्ड पॉजिटिव, पोल के
लेफ्टवर्ड नेगेटिव, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किन की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में डिस्टेंस की। क्या बात कर रहे हैं हम? डिस्टेंस की। जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो हाइट लेते हैं ना हम या ऑब्जेक्ट की या फिर इमेज की, ये रही यहाँ पे भाई प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट यूँ है ना अबो प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमेशा आएगा पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस के अबो तो ये आएगा पॉजिटिव। चाहे अगर ये इमेज यूँ है अबो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये आएगी पॉजिटिव। अगर इमेज यहाँ पे बनी अबो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये आएगी पॉजिटिव। अगर इमेज यहाँ पे बनी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस तो ये आएगी नेगेटिव। अगर यहाँ पे भी बनी तो नेगेटिव, यहाँ पे बनी नेगेटिव, यहाँ पे बनी नेगेटिव। तो जो इमेज की हाइट है ना वो हम मेजर करते हैं इमेज की हाइट का साइन विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज अबो है प्रिंसिपल एक्सिस तो वो रहेगा पॉजिटिव में, चाहे लेफ्ट वर्ड हो या फिर राइट वर्ड। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हो, चाहे लेफ्ट वर्ड हो या राइट वर्ड ऑफ पोल, वो हमेशा क्या रहेगा? वो रहेगा नेगेटिव। इन अदर वर्ड्स हम बोलेंगे जो भी मेजरमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लिए जाएंगे वो क्या होंगे? वो होंगे नेगेटिव। और जो भी मेजरमेंट अपवर्ड लिए जाएंगे वो होंगे पॉजिटिव। डाउनवर्ड होंगे नेगेटिव, अपवर्ड होंगे पॉजिटिव। राइट वर्ड क्या होंगे? राइट वर्ड होंगे पॉजिटिव। ठीक, राइट वर्ड होंगे पॉजिटिव। और लेफ्ट वर्ड क्या होंगे? लेफ्ट वर्ड होंगे भाई नेगेटिव। तो ये कहता है हमारा साइन कन्वेंशन अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। तो यहाँ पे हमने बोला डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड होंगे पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है ना वो हमेशा होती है बाई पॉजिटिव। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज वो होती है भाई हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो बनती है ना भाई वो कहाँ पे बनती है? वो बनती है ऑलवेज ऑन द राइट वर्ड ऑफ द पोल। लाइक ये है भाई कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में एक ही जगह वर्चुअल इमेज बनती है। पहले केस में जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन पी एंड एफ तो इमेज कहाँ पे बनती है? इमेज बनती है बिहाइंड मिरर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो हाइट होगी ना इमेज की वो होगी भाई पॉजिटिव। और कन्वेक्स मिरर में दोनों कंडीशन में क्या ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो इमेज क्या होती है? वो बनती है ऑन राइट वर्ड डायरेक्शन। तो हम बोलेंगे जो एच होगा वो होगा भाई पॉजिटिव, वो होगा भाई पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेज के लिए जो एच होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव, और जो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है एच होता है भाई हमेशा नेगेटिव, क्योंकि रियल या वर्चुअल इमेज क्या बनती है? वो बनती है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तो रियल या रियल इमेज की जो हाइट होगी वो होगी भाई नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज की जो हाइट होगी वो होगी भाई हमेशा पॉजिटिव। ये याद रखना है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। तो यहाँ पे देखते हैं अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? ये होती है बाई डिनोटेड बाई यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है ना ये डिनोट की जाती है बाई यू। ये क्या होता है? ये होता है भाई कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट कितना दूर है फ्रॉम पोल। ये है यहाँ पे कोई कनकेव मिरर। लेट यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे है हमारा पोल। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट है यहाँ पे लेट मैं मानूँ 2 मीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 मीटर, और ये ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? लेट मैं मानूँ ये ऑब्जेक्ट है 4 मीटर की दूरी पे फ्रॉम पोल। तो ये डिस्टेंस जो हुई ना यहाँ पे 4 मीटर, हम बोलेंगे भाई ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये है भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय यू। मैं बोलूँगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 4, और ये ऑब्जेक्ट किधर है? ये ऑब्जेक्ट है लेफ्ट ऑफ पोल, तो मैं बोलूँगा यू होगा यहाँ पे -4, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगी वो होगी यहाँ पे -4, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ मिरर होता है वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। लेट ये है
कन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये है यहाँ पे पोल बाई, अगर ये है 2 मीटर की दूरी पे तो मैं बोलूँगा जो u है वो है -2, u है -2। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना भाई वो होती है ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो होता है हमेशा लेफ्ट ऑफ पोल, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमेशा लाई करता है, लेफ्ट ऑफ पोल, तो u होगा हमेशा भाई नेगेटिव। नेक्स्ट है इमेज डिस्टेंस। जो इमेज डिस्टेंस है ना ये डिनोट की जाती है बाई v, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने देखा डिनोटेड बाय u, इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय v। और ये क्या होता है, ये होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी, इमेज कितनी दूरी पे बन रही है फ्रॉम पोल, इमेज कितनी दूरी पे बन रही है फ्रॉम पोल। लेट यहाँ पे है हमारा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, लेट यहाँ पे है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अगर यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, लेट मैं मानूँ इमेज यहाँ पे बनी, इमेज बनी यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, ये हुई u, और ये डिस्टेंस क्या हुई भाई, ये हुई v। तो ये बनी इमेज, ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है भाई u, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट हो गई u, और डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज वो क्या बोलते हैं हम भाई, वो हुई इमेज डिस्टेंस v। लाइक यहाँ पे है कन्वेक्स मिरर, तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये बनी यहाँ पे इमेज, तो ये डिस्टेंस जो हुई ना फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट ये हुई u, और ये डिस्टेंस जो हुई ना फ्रॉम पोल टू इमेज ये हुई बाई v। तो हमने देखा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो क्या हमेशा होती है नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लाई करता है लेफ्टवर्ड। लेकिन जो इमेज डिस्टेंस होती है ना ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ इमेज पे। अगर भाई वर्चुअल इमेज बन रही है ना तो v रहेगा पॉजिटिव, v रहेगा भाई पॉजिटिव, v रहेगा पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज बनती है ऑन राइट ऑफ पोल, अगर ये कनकेव मिरर है तो यहाँ पे बनेगी वर्चुअल इमेज, अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पे बनेगी वर्चुअल इमेज। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है राइट ऑफ पोल, देखिए यहाँ पे राइट ऑफ पोल, राइट ऑफ पोल। तो वर्चुअल इमेज के लिए v रहेगा हमेशा पॉजिटिव और रियल इमेज के लिए v रहेगा हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज जो होती है ना वो बनती है लेफ्ट ऑफ पोल, तो यहाँ पे जो v होगा ना यहाँ पे v होगा नेगेटिव। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट हाइट। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना ये डिनोटेड बाय h1 की जाती है, ये हो गई ऑब्जेक्ट हाइट, हम बोलेंगे h1, ये हो गई यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट, हम बोलेंगे h1। लाइक ये हाइट है h1, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, हम बोलेंगे ये है h1, ये डिनोटेड बाय h1 की जाती है। और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ना ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है ना ये कहाँ पे हमेशा लाई करता है, ये हमेशा लाई करता है अबो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये है प्रिंसिपल एक्सिस तो ऑब्जेक्ट है हमेशा ऑन लेफ्ट ऑफ पोल बट अबो प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट है लेफ्ट ऑफ पोल बट अबो प्रिंसिपल एक्सिस। और जो अपवर्ड साइन है अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो है पॉजिटिव, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो हमेशा होगी पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस जो है ना ये या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव, डिपेंड करेगी इमेज अबो प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है या फिर बिलो। और वर्चुअल के केस में इमेज क्या बनती है भाई, इमेज हमेशा बनती है ऑन लेफ्ट ऑफ पोल, और इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज बनती है इन अपवर्ड डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वर्चुअल में h रहे h2 जो इमेज डिस्टेंस है या इमेज हाइट है ये डिनोट की जाती है बाई h2, इमेज हाइट डिनोट की जाती है बाई h2, ऑब्जेक्ट हाइट h1, इमेज हाइट h2। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए h2 रहेगा पॉजिटिव, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए h2 रहेगा भाई नेगेटिव, क्योंकि जो रियल या इन्वर्टेड इमेज होती है ना वो बनती है कहाँ पे, कनकेव मिरर में, और वो बनती है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हाइट जो है ना ये हाइट ये रहेगी ऑब्जेक्ट की भाई क्या, ये रहेगी लेट यहाँ पे इमेज बनी, यहाँ पे बनी इमेज, तो हम बोलेंगे इमेज डिनोटेड बाय h2 होता है, लेकिन यहाँ पे बनी रियल इमेज तो हम बोलेंगे जो h2 है वो है यहाँ पे नेगेटिव। फिर क्या हाइट होगी, लेकिन h2 क्या लेना है, h2 लेना है भाई नेगेटिव, कहाँ पे, रियल और इन्वर्टेड इमेज के केस में। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के केस में h2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने देखा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u जो कि हमेशा नेगेटिव होता है, इमेज डिस्टेंस होता है v जो कि या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। वर्चुअल के केस में v होगा पॉजिटिव
और रियल के केस में v होगा भाई नेगेटिव, v होगा भाई नेगेटिव। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, कहाँ पे, कन्वेंशन में। तो ये पॉइंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो u जो है, u हमेशा रहता है नेगेटिव, v रहता है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव कब रहता है, वर्चुअल के केस में, और नेगेटिव कब रहता है, रियल के केस में, जब रियल इमेज बनती है। और h1 क्या होती है, h1 होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा होती है पॉजिटिव। और h2 क्या होती है, ये होती है हाइट ऑफ इमेज, यहाँ होती है ये पॉजिटिव, यहाँ होती है ये नेगेटिव। पॉजिटिव कब होती है, जब वर्चुअल इमेज बनती है अबो प्रिंसिपल एक्सिस। नेगेटिव कब होती है, जब रियल इमेज बनती है बाई। तो दिस ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ये होती है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। यहाँ पे है भाई पोल और यहाँ पे है फोकस। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे बिटवीन पोल एंड फोकस, यही होती है भाई फोकल लेंथ, यही होती है भाई फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होती है ना कनकेव मिरर के लिए, ये हमेशा नेगेटिव होती है। देखिए ये है कनकेव मिरर, ये है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। और देखिए जो फोकल लेंथ है ना कनकेव मिरर की, ये होती है ऑन लेफ्ट वर्ड। और कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है ना ये होती है भाई राइट वर्ड। तो कन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होगी वो होगी पॉजिटिव, और कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ होगी नेगेटिव। तो एफ होता है पॉजिटिव फॉर कनकेव मिरर, और एफ होता है पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर, और एफ होता है नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर के लिए एफ है ऑन लेफ्ट वर्ड ऑफ पोल, और फॉर कन्वेक्स मिरर एफ जो होता है स्मॉल एफ वो होता है ऑन राइट ऑफ पोल। तो ये रहा यहाँ पे कनकेव मिरर, ये रहा कन्वेक्स मिरर, एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिरर फार्मूला। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मिरर फार्मूला। जो मिरर फार्मूला होती है ना ये होती है रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। यानी कि जो रिलेशनशिप दे बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, वो होती है भाई मिरर फार्मूला इन केस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, चाहे कनकेव हो या फिर कन्वेक्स। और जो मिरर फार्मूला होती है ना ये होती है बराबर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल एफ क्या है फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। तो याद रखिएगा ये काफ़ी बार डायरेक्ट आई है आरआरबी स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में। जो मिरर फार्मूला है वो क्या होती है, वो होती है भाई 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आरआरबी के पेपर में डायरेक्ट आई है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f मिरर फार्मूला। या हम बोलें इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो ये है ना ये है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हमें पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो होता है वो क्या होता है। देखिए अगर यहाँ पे है पोल, ये है यहाँ पे फोकस, और ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये डिस्टेंस जो है ना ये होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस जो है ना फ्रॉम पोल टू फोकस ये होगी फोकल लेंथ। तो जो आर है ना वो होता है 2f, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है आर होता है बराबर 2f। या हम बोलें एफ होता है बराबर r/2, एफ होता है बराबर r/2। तो जो ये वाली फार्मूला है ना 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/f। अगर f की जगह में r/2 पुट करूँ तो ये बनेगी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू f की जगह, यानी कि 1/r/2 लिखना है मुझे। तो 2 क्या जाएगा ऊपर, तो फार्मूला क्या बनेगी, फार्मूला बनेगी भाई 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r, क्योंकि जो यहाँ पे f में आया ना r/2, 2 जाएगा ऊपर। तो फार्मूला क्या बनेगी, फार्मूला बनेगी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 2/r इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। ये क्या होती है, लीनियर मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय m। ये होती है भाई हाइट ऑफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये होती है बराबर, अगर हाइट ऑफ इमेज है h2 तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये होगा रेशियो ऑफ h2 अपॉन h1, यानी कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है भाई मैग्निफिकेशन। और जो मैग्निफिकेशन होता है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेट। ठीक, यानी कि जो कन्वेंशन होता है ना
फॉर मैग्नीफिकेशन वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, देखिए जब H1 जो होता है, H1 हमें पता होता है, जो H1 होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। H1 हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है भाई पॉजिटिव। तो क्योंकि H1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हमने देखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा होता है अबव प्रिंसिपल एक्सिस, तो H1 आएगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक, तो जो मैग्नीफिकेशन का साइन है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिसाइड करेगा H2, यानी कि हाइट ऑफ इमेज डिसाइड करेगी। तो अगर मैग्नीफिकेशन देखिए, अगर H2/H1, H1 क्या है भाई, हमेशा पॉजिटिव, तो अगर H2 भी पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। अब H2 क्या, H1 क्या है भाई, हमेशा पॉजिटिव, अगर H2 नेगेटिव आया तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। तो हम बोलेंगे भाई इफ़ H2 इज पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव, इफ़ H2 इज नेगेटिव मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव। H2 कब पॉजिटिव होता है, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है, जब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होती है तो H2 होता है पॉजिटिव, और जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है H2 होता है, H2 क्या होता है, H2 होता है वहाँ पे नेगेटिव। तो आई होप आपको याद रहा होगा। यहाँ पे हम बोलेंगे नेक्स्ट, जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू होता है वो या तो ग्रेटर देन 1 होता है, या लेस देन 1 होता है, या इक्वल टू 1 होता है। ग्रेटर देन 1 कब होता है मैग्नीफिकेशन, जब इमेज, जब हम बोलेंगे मैग्नीफिकेशन होता है H2/H1। तो पॉजिटिव कब होता है, जब इमेज फॉर्मेट इज इनलार्जड, और इमेज फॉर्मेट इनलार्जड कब होगी, जब हाइट ऑफ इमेज होगी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हेन H2 इज ग्रेटर देन H1, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ग्रेटर बन रही है विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तब हम बोलेंगे जो मैग्नीफिकेशन होगी वो होगी भाई क्या, वो होगी ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 कब होगी, जब हाइट ऑफ इमेज होगी कम विद रिस्पेक्ट टू H1, यानी कि H1 है ना इन डिनोमिनेटर, जब भी H2 ग्रेटर होगा M का वैल्यू पॉजिटिव होगा, जब भी H2 स्मॉलर होगा M का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि H1 है इन डिनोमिनेटर। और मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 कब होगी, जब हाइट ऑफ इमेज होगी बराबर इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जो है, जो मैग्नीफिकेशन के लिए एक और फार्मूला है वो है मैग्नीफिकेशन विद रेस्पेक्ट टू इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो फार्मूला क्या है, वो है जो मैग्नीफिकेशन होती है वो होती है माइनस टाइम्स V/U, यानी कि माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहली फार्मूला क्या है, M=H2/H1। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव V/नेगेटिव U, यानी कि वी कैन राइट हियर, यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन, वी कैन राइट जो H2/H1 होता है वो होता है भाई नेगेटिव V/U। और ये वाली फार्मूला में अगर कोई भी तीन, यहाँ पे हमें पता है, यहाँ पे कोई भी तीन यानी कि H2H1U हमें पता है, और वेरिएबल एक ही रहेगा फिर वी कैन इजीली फाइंड आउट V। तो अगर यहाँ पे हमें तीन टर्म्स पता है वी कैन फाइंड आउट अनदर टर्म। तो याद रखिएगा मैग्नीफिकेशन होता है H2/H1 हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ होती है भाई इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस अगर लें तो हम बोलें नेगेटिव टाइम्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वी कैन राइट H2/H1 होता है इक्वल टू माइनस टाइम्स V/U। तो दिस ऑल अबाउट मैग्नीफिकेशन एंड मिरर फार्मूला। यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स, वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, 1 या नन। तो हमें पता है जो मैग्नीफिकेशन है ना वो होती है भाई H2/H1, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें दिया गया है क्या, यहाँ पे हमें दिया गया है भाई कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे हमें दिया गया है भाई कन्वेक्स मिरर। और ये बोल रहा है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्यों दिया गया है, ये बोल रहा है रियर व्यू मिरर। हमने देखा जो रियर व्यू मिरर होता है ये फिटेड होता है कार्स में, और ये बना हुआ होता है कन्वेक्स मिरर का, ये बना हुआ होता है कन्वेक्स मिरर का। तो अगर ये है यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, तो कन्वेक्स मिरर में हमें पता है जो इमेज बनती है ना वो हमेशा बनती है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेट इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो अगर H2 है स्मॉलर यहाँ पे और H1 है ग्रेटर, H1 है ग्रेटर, यानी कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पे H1 है इक्वल टू 2 और
1 यानी कि हाइट ऑफ इमेज है यहाँ पे 2 मीटर, ठीक, हाइट ऑफ इमेज है 2 मीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 मीटर h1। और इमेज जो बनी ना वो कन्वेक्स मिरर में क्या बनती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो लेट मैं बोलूँ वो बनी 1 मीटर, तो ये क्या आएगा भाई, ये आएगा 0.5। तो आया ना ये लेस देन 1, तो हम बोलेंगे लेस देन 1 होती है यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रियर व्यू मिरर दिया है। रियर व्यू मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा जो मैग्निफिकेशन होती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा, जो कन्वेक्स मिरर में होता है मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन होती है लेस देन 1, मैग्निफिकेशन होती है लेस देन 1 ऑलवेज। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, जो फोकल लेंथ हमने देखी फॉर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे हमने देखी फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर क्या होती है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि वो आती है ऑन लेफ्ट वर्ड। और कन्वेक्स मिरर के लिए क्या होती है, पॉजिटिव वर्ड, पॉजिटिव, क्योंकि वो आती है राइट वर्ड। बट जो प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ इनफाइनाइट रहती है, क्योंकि प्लेन मिरर प्लेन मिरर तभी इमेज बनाता है जब हम प्लेन मिरर के आगे आते हैं, व्हेन वी कम इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, क्योंकि वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। तो फोकल लेंथ जो रहती है ना प्लेन मिरर की, वो रहती है इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू लुक इनटू ए मिरर एंड फाइंड दैट द इमेज इज स्मॉलर देन यू देन द इमेज देन द मिरर इज। अभी बोल रहा है कि आपको कोई मिरर दिया गया है यहाँ पे, और आपको बोल रहा है कि अगर आप मिरर के सामने आ गए, ठीक, आप मिरर के सामने आ गए, बट जो आपकी इमेज है ना वो स्मॉलर बन रही है, तो कैन यू गेस द मिरर, क्या आप बताएंगे कि मिरर कौन होगा, प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, या प्लेन और कनकेव। प्लेन मिरर में हमने देखा जो इमेज की हाइट या डिस्टेंस होती है वो होती है इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो ये नहीं आएगा। कनकेव, कनकेव में जो जनरली मोस्ट टाइम्स जो इमेज बनती है वो बनती है लार्जर देन ऑब्जेक्ट, दोनों बनती है। बट कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स में हमेशा जो इमेज होती है ना वो बनती है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पे कन्वेक्स। कनकेव में भी इमेज बनती है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, बट वो बनती है काफ़ी कम केस में। लेकिन जो कन्वेक्स में इमेज बनती है ना वो हमेशा बनती है भाई स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और ये बनी यहाँ पे इमेज, ये बनी यहाँ पे इमेज, ये बनी यहाँ पे इमेज। तो इमेज की जो हाइट या इमेज की हाइट जो है ना वो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे रहेगा कन्वेक्स करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे बोल रहा है फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर। हमें दिया गया है यहाँ पे क्या, कन्वेक्स मिरर, और हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फोकल लेंथ निकालो। तो हमें पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो होती है r/2, फोकल लेंथ होती है r/2, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कनकेव मिरर के लिए वो होता है भाई पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स मिरर के लिए लाई करता है राइट ऑफ पोल, तो वो r होगा पॉजिटिव, और r का वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव 10 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हो गया पॉजिटिव 5, वो हो गया पॉजिटिव 5, तो पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर रहेगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ रिफ्रैक्शन। टेक केयर, बाय बाय।